डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय इस वर्ष समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी की अध्यक्षता में जनसंपर्क अधिकारी पूजा सक्सेना ने गुरुवार को पालीवाल पार्क स्थित बृहस्पति भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें ये जानकारी दी गई। प्रवेश प्रक्रिया में डिजिटल पारदर्शिता और सुविधा। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि इस बार विद्यार्थी स्वयं समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कर पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। तत्पश्चात विभागीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु नोडल केंद्रों पर एडमिन द्वारा डाटा संशोधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लॉगिन आईडी पर स्वयं भी सीमित संशोधन संभव होगा। अंतिम तिथि घोषित होते ही सीट लॉकिंग और एडमिट लिंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रथम सत्र की परीक्षा भी इसी पोर्टल के माध्यम से कराएगा। योग दिवस पर प्रवेश स्तर का ऐतिहासिक आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रदेश स्तर पर 50,000 लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम पालीवाल पार्क व छलेसर परिसर सहित विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 11 विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिनमें स्वामी विवेकानंद खंडारी परिसर में योग वाटिका और मियां बाकी गार्डन का निर्माण भी शामिल है। 18 जून को जुबली हॉल में KMI द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न देशों के योगाचार्य प्रतिभाग करेंगे। साथ ही योग रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। 1 से 15 जून तक निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर भी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें योग के साथ साथ हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्केटिंग, खो-खो आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह शिविर पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हो रहा है। शैक्षणिक विस्तार और नवीन पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष डाइटिशियन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड BA BEd, BSc BEd और BCom BEd पाठ्यक्रमों की शुरुआत की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए NCET को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही BA LLB और LLB पाठ्यक्रमों की शुरुआत हेतु बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अनुमोदन की प्रक्रिया भी चल रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय LLM पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। नकल विहीन परीक्षा हेतु नई नियमावली। विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षाओं को नकल विहीन एवं निष्पक्ष बनाने के लिए नई नियमावली लागू करने जा रहा है। इस नियमावली को परीक्षा समिति एवं अकादमिक परिषद से अनुमोदित कराया जाएगा। अन्य विश्वविद्यालयों के नियमों का अध्ययन कर यह नियमावली तैयार की जा रही है। नई नियमावली के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों, कॉलेजों एवं संस्थानों के विरुद्ध साक्ष्य आधारित सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर आरोपियों पर कठोरतम दंड का प्रावधान होगा। नकल के आरोपित कॉलेजों को 2 से 3 वर्षों के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में डिबार किया जाएगा। वर्तमान में 16 कॉलेजों की जांच जारी है। सबसे पहले क्योंकि प्रवेश की प्रक्रिया हम लोगों की चालू है, तो हम छात्रों के मध्य में उनकी जो भी कुछ समस्याएं थी या छात्रों की जो क्वेरीज थी, उनके संबंध में भी छात्रों को बताना चाहते थे। और ये भी हम बताना चाहते थे कि अगर किसी भी के WRN में या आपका जो समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें अगर किसी छात्र के द्वारा कोई गलती हो जाती है, तो अभी ऑप्शन उनको करेक्शन का नहीं दिया गया है, परंतु विश्वविद्यालय पर एडमिन पर वो करेक्शन का जो है वो अवेलेबल है, करेक्शन करना अवेलेबल है। तो वो अपनी क्वेरीज को, उनके करेक्शन की क्वेरीज को समर्थ पोर्टल पर ही ऑनलाइन कर दें विश्वविद्यालय के लॉगिन आईडी पर, और हम उसको करेक्ट करके यहाँ से करेक्ट करके आप तक पहुँच जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ करेक्शन दिखाई देगा। तो ये एक छात्रों की बड़ी समस्या थी। दूसरी बात यह है कि सभी छात्र जो भी अपने अपने महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय या इंस्टीट्यूट में, विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो वहाँ पर संपर्क करें, वहाँ पर मिल सकते हैं। उनको वहाँ पर भी सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी और अपना एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें। और जैसे ही समर्थ में अंतिम तिथि घोषित की जाएगी,
वो विश्वविद्यालय को प्रदर्शित होने लगेंगे। जी, इसके अलावा कुछ नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं जैसे होम साइंस में, उसको लेकर? हाँ, होम साइंस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने कुछ नए कोर्सेज जोड़े हैं, जिसमें इसके अलावा कुछ लॉ विभाग में डिप्लोमा कोर्सेज जोड़े हैं। एक डायटीशियन के लिए हमने एक कोर्स इसमें आपका होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रारंभ किया है। इसके अलावा कुछ हमारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, बीएससी, बीकॉम और बीएड प्रोग्राम्स, इनके लिए भी प्रयास जारी है। जैसे ही इसकी हमें अनुमति मिलेगी, हम लोग उसको भी सूचित करेंगे। मैडम, योगा दिवस पर भी बड़ा इवेंट एक आपके विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, क्या है? योगा पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार और माननीय कुलाधिपति महोदया हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उनके निर्देशन में एक महायोगा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस दिन 21 तारीख को सबसे पहले सुबह 6 बजे अपना एक उनका उद्बोधन रहेगा, जो कि योग के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। उसके पश्चात विश्वविद्यालय का जो नियमित योगा कार्यक्रम होगा, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, वो किया जाएगा। और उसके पश्चात हम लोग एक सूर्य नमस्कार का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सभी राज्य विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय मिलकर एक साथ विश्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बने, हमारे राज्यपाल महोदया बना पाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहेंगे। इसमें मैं जानकारी, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नकल को रोकने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाने वाला है। विश्वविद्यालय में से संबंध जितने भी महाविद्यालय हैं, उनमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छात्र हैं, अभिभावक अगर उसके साथ नकल कराने में सम्मिलित होते हैं, या जो भी शिक्षक हैं, मैनेजर हैं, हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हों, चाहे हमारे और दूसरे एडेड कॉलेजेस हों, प्रत्येक कॉलेज के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग नियमावली बना रहे हैं, जिसको बहुत शीघ्र ही पास करा लिया जाएगा हमारी विभिन्न समितियों में, और उसके अनुसार ही अब आगे की कार्यवाही या आगे हमारा जो परीक्षा कराई जाएगी, वो उसी नियमावली के तहत कराई जाएगी।